बोल सच्चिदानंद भगवान। इसमें तुम्हारा काल होगा। हाँ, बालक डर गए, डर के मारे भगे और थोड़ी दूर पर जाके जब कपड़ा खोले तो कपड़े में लोह मूसल बन गया, लोह पिंड बन गया। डर गए। सभी यादव लोगों ने देखा ये महात्माओं का शाप है, ये खाली नहीं जाएगा। क्यों? महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती ना देखी, कभी सिंह के चार सिंगनी जाती ना देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती ना देखी। टुकड़ा और उसको बाण में लगा लिया, क्योंकि कृष्ण भी तो यादव कुल में है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। लगा लिया है टुकड़ा। कहते सुख थोड़ा रुकिए, क्या मुझे तो कुछ कह के जाओ, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिस साधन से मैं अपना ये जीवन पर्यंत अपना उपाय कर सकूं। आज प्रभु श्री कृष्ण कह रहे उद्धव बैठ जाओ। यानी या तो अर्जुन को उपदेश दिया है, या तो उपदेश अर्जुन को दिया है प्रभु श्री कृष्ण ने, और या उपदेश दिया है उद्धव को। पूरे कृष्ण अवतार में केवल आत्म उपदेश इन दो ही साधकों को दिया है। ये सच्चे साधक हैं। कहते हैं उसी में आज गीता ना सुनाते तो हमें मार्ग कौन बताए। उद्धव के लिए ज्ञान बता रहे हैं। कहते उद्धव मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। कहते विदेह राज और 9 योगेश्वरों का संवाद है। ये 9 योगेश्वर कौन है? कहती है 9 योगेश्वर वही है जो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, उनमें से 81 ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर हो गए और 9 क्षत्रिय हो गए, जिनमें से बड़े सबसे बड़े भरत थे, जो इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत वर्ष पड़ा है। इसलिए कहते वही 9 योगेश्वर हैं। 9 योगेश्वरों का कहते विदेह राज का संवाद बताने लगे। वो कौन सा है 9 योगेश्वर? कौन है? कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन, आविर्होत्र द्रमिल चमक कर भाजन। ये है 9 योगेश्वर। इनमें सबसे पहले कभी इन्होंने उपदेश दिया है, करे संसार में बसो फंसो मत। संसार में बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। कर्म करना बुरा नहीं है, कर्म में फंसना बुरा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर बहुत बड़ा दुर्लभ है। कहते इसमें भी उनसे भी ज्यादा इसमें जो प्रभु के प्यारे हैं उनका दर्शन और भी दुर्लभ है। उनका दर्शन भी हो जाए, उनका सत्संग दुर्लभ है। उनका सत्संग भी मिल जाए पर उनका स्वरूप का भान, उनके अंदर में गुण देखना, ये भी बहुत दुर्लभ है। अधिकतर अवगुण निगाह पड़ने लग जाते हैं। अवगुण पहले दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे। अरे 1000 गुण जिसके अंदर हो, उसमें मानो एक अवगुण है तो उसकी निगाह पहले करेंगे, अवगुण की निगाह पहले, गुण की बाद में। क्यों? हमारी आंखें पापमय हैं। पापमय है क्योंकि आंखों में पाप छाया हुआ है। बहन भाई दोनों साथ जाएंगे, उसमें भी आरोपित दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भीतर में पाप घुस रहा है ना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवती तादृशी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर उसे किसी संत का ज्ञान मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, तो जब तक सत्संग में नहीं जाएगा, चाहे कितनों भी घर छोड़ के बाबा जी बन जाइयो,
चाहे घर छोड़ के चाहे कितने भी कपड़ा रंग लीजो, कभी उसे शांति मिलने वाली नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। अगर ऐसी होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस झूठी हो जाएगी। नहीं नहीं, बिना सत्संग के कभी आत्मज्ञान, अपने आप की पहचान नहीं होगी। ऐसे गुरु की खोज करो जो स्वयं जिस मार्ग में चल रहा है, जग गया है संसार से और दूसरे को जगा रहा है। इसलिए कि मेरे मन दिया बागा मोड़े, एक मन की लगाम है। कहते मन रूपी लगाम है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े, मन की लगाम, शरीर रथ है, पाम पहिया है। कि मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले, भगवंत मिले। कोई संत मिले, भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले कोई अविनाशी, संत मिले कोई अविनाशी। संत मिले कोई अविनाशी, संत मिले कोई अविनाशी। जन्म मरण की काटे फांसी, जन्म मरण की काटे फांसी। जो सोमत आए झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सोमत आए झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटक भटक कर पथ नहीं मिलता, भटक भटक कर पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे चंचल मन को मोड़े, काले नाग जहरी, पांचों ही काले नाग जहरी। जो पाचन ते मुख मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जो पाचन ते मुख मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा महात्म, संत दरस का बड़ा महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरी सुरती को पकड़ झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सुरती पकड़ झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। दाता ऐसा संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्यारे
भटक भटक कर पथ नहीं मिलता। कहते हैं नौ योगेश्वरों ने विदेह राज के लिए जो बताया, सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवदावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्म बिहारी। ऐसा बनाना चाहे वैसा बन जाएंगे। तुम कैसा रूप बनाना चाहते हो वैसा ही रूप परमात्मा तुम्हें तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जैसा तुम्हारा अंदर में स्वरूप है वैसा ही भगवान बन करके आ जाते हैं। कहते सभी प्राणियों में और भगवदाकार वृत्ति बना ले कि मेरा भगवान सब जगह पर है, ऐसी स्थितियां हो जाती है। कहते नौ योगेश्वरों ने जो ज्ञान दिया है उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहते हैं वो समय कृतम त्रेता द्वापरम सकल ऋतेश शव। कर भाजन जो ऋषि हैं योगेश्वर बता रहे हैं, कलयुग में त्रेता द्वापर यानी सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग, केशव यानी भगवान का अनेक अनेक प्रकार से उनका ध्यान भजन किया जाता है। कहते सतयुग में शुक्ल वर्ण के भगवान जटाधारी अवतार होता है। कृष्णा जिनो पविताक्षान विभ्रद दंड कमंडलम, और दंड कमल हाथ में लेते। कहते हैं इसके बाद में कहते भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, कलयुग में भगवान का जो अवतार होता है वो कृष्ण वर्ण द्वापर में और कलयुग में। कहते इस प्रकार से बताया, देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान अब आपका जाने का समय हो गया है, इसलिए भगवान जाने की तैयारी करो। देवता आकाशवाणी से बोल रहे भगवान आपका जाने का समय आ गया है। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो भी। देवता कहते हैं प्रभु हम आपके चरण वंदना करते हैं, बुद्धि इंद्रिय प्राण और मन की वृत्ति को एकाग्र करके, और हम आपको नतास्मते माने आपके लिए हम नमस्कार कर रहे। देवता स्तुति कर रहे हैं। कहते भगवान चलो, कहते आपका जो अवतार हुआ था युग युग में जैसे जैसे अवतार होता है, हे प्यारे, हे गीता वाले सामरे, हे श्याम सुंदर, कहते हैं अनेक अनेक तुम्हारे अवतार, तुमने जो अवतार लिया था कहते हैं ब्राह्मणों को और पृथ्वी को सुख देने के लिए, इसलिए आपका काम वो पूरा हो गया, इसलिए आप अब चलने की तैयारी करिए। कहते हैं ऐसे प्रकार से देवता बार बार स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके देवता लोग चले गए। अब भगवान विचार कर रहे मेरा अब जाने का समय हो गया। कहते भगवान बैठे हैं, उद्धव उनके पास में बैठे हैं। उद्धव कहते हैं प्रभु और मुझे ऐसा कोई साधन बतलाओ कि जिन साधन से संसार में रहते हुए भी और संसार का भय मुझे नहीं लगे। संसार में रहे पर संसार का भय मुझे नहीं लगे, ऐसा भगवान कोई उपाय हमें बतलाइए। कहते भगवान बता रहे हैं उद्धव के लिए 24 गुरुओं की शिक्षा दे रहे हैं। 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है। कहते 24 गुरुओं से क्या शिक्षा ली है? कहते हैं गुरुओं से मुझे ये शिक्षा मिली है, बासे बहुना कलहु भवेत वार्ता गयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमारिया इव कंकण। कहते हैं 24 गुरुओं से शिक्षा जो मिली है उनमें सबसे पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा,
कपोतो अजगरहा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। ये जो 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है, सबसे पहला गुरु है पृथ्वी। कैसे पृथ्वी से यही शिक्षा मिली है, यही शिक्षा हमको मिल रही है। पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, कोई तुझे कुछ भी कह जाए उद्धव तो उसे सहन करना, और जो सहन कर गया वो वास्तव में अनेक दुखों से बच गया, और जो सहन नहीं हुआ तो वो अनेक झंझटों में फंस गया। इसलिए सबसे पहला गुरु है पृथ्वी। वह पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि और हवा को गुरु बनाया वायु को। देखिए वायु में कोई विकार नहीं होता है, हवा में कोई विकार नहीं होता है, हवा हमेशा निर्मल रहती है। क्यों? कभी कभी के अंदर न सुगंध है न दुर्गंध, इन दोनों विषयों से रहित है। न तो सुगंध है न दुर्गंध, हवा निर्विकार है। इसलिए उद्धव, चाहे तेरे ऊपर कितना भी कोई आरोप लगाए, कितना भी कोई बड़ाई करे, देखिए आरोप लगाना दुर्गंध और बड़ाई करना सुगंध। वायु जैसे निर्विकार रहती है, कोई तेरी कितनी भी बड़ाई करे खुश मत होना, कोई कितनी भी तेरी निंदा करे उससे दुखी मत होना, तो तू निर्विकार का आनंद पा जाएगा। इसलिए वायु से मैंने यही शिक्षा ली है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, अरे तेरे जाने कछु करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरे के कूड़े, जल हमेशा मधुर होता है, जल हमेशा मधुर होता है, माने मीठा। किसी ने कहा महाराज ने को मीठो ना हो, हमारे नल को तो खारो है। हमारे नल का पानी है वो खारी है, और किसी ने कहा महाराज जी हमारे नल का बहुत मीठा है। अरे प्यारे, वो जल में कोई दोष नहीं है, जल के अंदर कोई विकार आ गया है अलग से। उस जल के अंदर में, वहाँ जल के पास में नमक है, उस नमक ने जल में आरोप लगा दिया है कि हमारा पानी खारी है। नहीं नहीं, हमेशा जल मधुर होता है। वो न्याय भाषा पढ़ते हैं ना, उसमें प्रसंग आता तर्क भाषा में कि जलस्य किम लक्षणम, कि शीत वर्ष शीत, शीत कहते शीतवत् आपः। जल का लक्षण क्या है? कि छूने में ठंडा लगे और पीने में मधुर लगे। समझो वही जल अब मधुर मीठा है। कहा महाराज हमारा पानी तो बहुत गर्म आता है जाएगा। इसलिए उद्धव, जल से मैंने यही शिक्षा ली है कि जल हमेशा मधुर और छूने में ठंडा लगता है। इससे जल से शिक्षा ली। और कहते क्या? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि। अग्नि कहते हैं अग्नि को, अग्नि चंद्रमा, चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा ठंडा होता है। अरे प्यारे, संत का तो वो वचन चाहिए जिस वचन को सुन करके और हृदय में शांति आ जाए, हृदय में ठंडक पहुंच जाए, दर्शन करने वाले को शांति मिल जाए, उसे कहते हैं संत। अगर ये गुण उसके अंदर नहीं, उनके बच्चों को बहेलिये ने आकर के जाल में फंसा दिया, और ऐसा फंसाया जाल के अंदर, कहते वो फंस गए, मर रहे हैं, और उनके मोह में आकर के कबूतर कबूतरी भी मर गए। ये है मूर्खता। इसलिए प्यारे, ग्रस्त में रहना, पर ग्रस्त में रहने के बाद भी ये ख्याल करते रहना ये हमारा नहीं है, ये हमको मिला है। ये लड़का हमारा नहीं है, ये हमको मिला है। ये धन हमारा नहीं है, ये हमको मिला है। ये परिवार हमारा नहीं है, परिवार हमको मिला है। बस इसी में आनंद आ जाएगा।
किसी ने कहा बाबा जी इन बातों ने तू ही कर सके, हम ना कर सके। क्यों? अरे हमारे बस की नहीं है ये, हम तो गृहस्थी आदमी है। हाँ तुम तो बहुत बड़े गृहस्थी हो, 2-2 बालकन ले डोले, वो कह रहे हम बड़े गृहस्थी हैं। इन बाबा जी ने देखियो तुम 1000-1000 बालकन ले डोल है। इतना ही अंतर है कि तुमने इनको अपना मान लिया है और संतों ने भगवान का माना है। इसे तुम भगवान का मान के रहो तो तुम्हें कोई भी कष्ट कभी नहीं। कर्म करिए। कहते हैं कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। कौन बता रहे ये? भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए अंतिम उपदेश कर रहे हैं और उपदेश करके अपने स्वधाम को जाना चाह रहे हैं। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का यूं कहे सबके दाता राम। अजगर से यही शिक्षा मिली है। प्यारे माँ के पेट में बैठे थे, वहाँ भी भोजन मिला। जब माँ के गर्भ से बाहर आए, वहाँ भी माँ के स्तनों में हमें दूध मिला। और जब बड़े हो गए तो रोटी खाने को मिली, फिर क्यों घबरा रहा है? आज इन रोटियों ने अलग कर दिया सबको। ये दर दर की ठोकरें खिला रही हैं रोटियां, अपने आप प्यारे को लड़ा रही हैं रोटियां, अरे एक दूसरे को भड़का रही हैं रोटियां। हाय हाय, जिस रोटी को माने कैसे ढंग से खिलाना सिखाया, आज वो इतनी रोटी लंबी पड़ गई कि भरना ही, पेट भरा ही नहीं जा रहा है। हम पूछते हैं कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम रात दिन लगे रहे? कि गुरुजी लगे ना तो खाएंगे क्या? तो हमने कि भैया खाते क्यों हो? तो जब खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो कमाते क्यों हो? खाने को। खाते क्यों हो? कमाने को। कमाते क्यों हो? खाने को। क्या ये लाइन कभी टूटेगी? ये कभी टूटने वाली नहीं है। खाते हैं कमाने को और कमाते हैं खाने को। अरे बड़ा लंबा पेट पड़ गया तुम्हारा, रात दिन कमा रहे हैं फिर भी कहते हैं क्या करें हमारा पूरा ही ना करो। पूरा पड़ेगो कहाँ से? आप तुम सब बैठे हैं ना, जिनके बाप दादे अरे 10 रुपए के कपड़े में दिन काट लेते, वो आज 10,000 के में काट रहे हैं, तो पूरा पड़ेगा कहाँ से? बोल बांके बिहारी ला है। और तुमसे बलवान भी थे, मुर्गा किसी नारण्य करके नहीं घूम रहे। क्या ज्यादा ताकत है हमारे अंदर? ताकत आवेगी कहाँ से? 20-20 यार ने तो देख रहे हैं बेटा, रात दिन लगाए कि नहीं, ये छोरा है ना, बस लगा देंगे, वापस देखेंगे, देखो राम जी आएगो, जो नाच रही है वो फलानी कौन नाच रही, पता न जी जाने कौन नाच रही है। इसलिए विचार करो, इसने हमको ऐसा कर दिया है, शक्ति को छीड़ कर दिया। प्यारे याद रखना, आज हम अंतिम उपदेश दिए जाएं भागवत का अनुष्ठान, तो चित्र ही चरित्र को बनाता है और चित्र ही चरित्र को बिगाड़ता है। जैसा तुम चित्र देखोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर में चरित्र बनेगा। अरे घर में फोटो लगाओ, भगवान का लगाओ, दादी का लगाओ, बाबा का लगाओ, तो देखो सवेरे उठते ही दर्शन करो, तुम्हें एक आत्म शक्ति मिलेगी। तुम्हें अपने उन पूर्वजों की याद आएगी, हमारे पूर्वज ऐसे बलवान थे, हमारे बाबा ऐसे बलवान थे, हमारी दादी ऐसी थी, उनका बल मिलेगा। और हेमा मालिनी और चित्र लेखा के जितना है रो भैया, किसी को जो लगा ले, तो धर्मेंद्र को लगा लो, चाहे जितेंद्र को लगा लो। हाँ, क्योंकि बम्बई रहते हैं ना ज्यादा महीना, तो एक छोरा पूछ रहा गुरुजी तो बम्बई गए, हाँ तो तुम जितेंद्र से मिले का? मैंने कहा भैया जितेंद्र को है, मुझे तो खबर ना भाई कहाँ है भैया जितेंद्र। अरे तुम बैसी रही थी एक दिन बम्बई में, जितेंद्र ही ना मिले तुम्हें? तो मैं कभी जितेंद्र का कहा लगे थे, कौन है? अरे गुरुजी उस सिनेमा में काम करे का? तो भैया मुँह का कोई सिनेमा में करे, कहाँ करे, कैसो है, कहाँ करे, तेने कब देखियो? मैंने कहा लाला तेने कब देखियो? कि हम तो रोज देखे टीवी में। वाह, आज ये तरक्की कर चुके हैं हमारे भारतवासी, फिर कहते हैं हम सुखी हो जाए, पैसा बहुत होगा
पर सुख नहीं होगा। बोल बांके बिहारी, क्योंकि हमारे चरित्र बिगड़ गए। चित्र देखो तुम जैसा, सवेरे उठते चित्र देखो भगवान का, माँ का, अपने पिता का, दादी का, बाबा का, तो तुम्हारे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और सवेरे उठते उठते ही वो बड़े बड़े लगा रखे कमरों में, यहाँ तो ना लग रहे पर बहुत सी जगह देखे, कैसे लगा रखे और सवेरे उठते उनका दर्शन होता है। और यहाँ तक हमारे शास्त्रों ने कहा है, ये हमारी बेटियां, ये जो माँ बनेंगी आगे भी, अब भी माँ बन चुकी, संतान पर असर इन्हीं से पड़ता है। 4 दिन के बाद जब स्नान करती है माँ, और उस समय चित्र देख लेगी, वही असर उस गर्भ के अंदर आ जाएगा। ये शास्त्र का नियम है और साइंस का भी नियम है। इसको साइंस ने भी सिद्ध किया है और शास्त्र तो पहले से कर ही रहे हैं कि स्नान के बाद तुम जैसा स्वरूप देखोगे, वो असर तुम्हारे गर्भ के अंदर पड़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए चित्र ही चरित्र का निर्माण करता है। आज से भगवान के चित्र घर में लगाओ, अपने पूर्वजों के लगाओ, बाबा का, दादी का, ताऊ का, ताई का, माँ का, पिता का दर्शन करो, तो तुम्हारा वही, तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहेगा। और नहीं तो प्यारे, पैसा तो बहुत बढ़ जाएगा पर दुख ही दुख रहेगा। शुकदेव जी कहते, राजन भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए बता रहे हैं, अजगर को गुरु बनाया और अजगर सिंध पतंगो मदकृत गजा। सिंधु माने समुद्र को गुरु बना लिया। समुद्र से क्या शिक्षा मिली है? समुद्र में कितना भी जल आ जाए कभी वो बढ़ता नहीं है, और कितना भी घट जाए कभी वो घटता नहीं है। चाहे सूखा पड़ जाए तो घटे नहीं, और बाढ़ चली जाए तो बढ़े नहीं। ये समुद्र की विशेषता होती है। समुद्र की ये विशेषता है कि कभी घटता बढ़ता नहीं है। हाँ, ज्वार भाटा बेशक आता है, 1-1 किलोमीटर पहुंच जाता है, पर वैसे रहेगा वही चला जाएगा जहाँ पर खड़ा हुआ है। जिस दिन मर्यादा तोड़ देगा और आएगा समय, 26,000 वर्ष बाकी पड़े हैं। कहते समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, पृथ्वी को प्लावित कर देगा, पर अभी ऐसा नहीं होगा। अभी तो सतयुग आएगा, अभी सतयुग आएगा, और सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार से क्रम चलता रहे। शुकदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण उद्धव को लिए बता रहे थे, समुद्र को गुरु बनाया। हे प्यारे, भगवान तेरे लिए कितना भी धन दे, कभी अहंकार नहीं करना, और भगवान ना करे ऐसा कमी आ जाए तो कभी रोना नहीं। ये समुद्र से शिक्षा मिली है। समुद्र को गुरु बना लिया, पतंगा गुरु बनाया। पतंगा किसे कहते हैं? पतंगा आपने देखा होगा, जो दीपक के पास जाता है, जिसे उर्दू में शमा कहते हैं। शमा कहते, शमा परवाना, शमा जलती है महफिल में, खुशी होता है परवाना, हशर तक भी न भूलूंगा तेरा हंस के लिपट जाना। अलविदाए हुस्न आलम ताब शैदाई न बन, इस वागी दुनिया में तमाशा बन तमाशाई न बन, न जग को तज न प्रभु को भूल जा जिंदगानी में। इस तरह से रहो यारो, कमल रहता है जैसे पानी में। कुछ तुम समझे कुछ हम समझे, लेकिन दोनों ही कम समझे। क्या? कुछ तुम समझे कुछ हम समझे, मगर दोनों ही कम समझे। और जो बात समझने वाली थी, न तुम समझे न हम समझे। बोल बांके भैया, जो बात समझने वाली थी न तुम समझे न हम समझे। कैसे समझेंगे? समझेंगे जब कि जो हमारा इष्ट है वो हमें स्वप्न में भी दिखाई पड़े, दिन में भी दिखाई पड़े, चलते फिरते भी दिखाई पड़े। वो एक गोपी कह रही थी एक गोपी से कि आज मैंने ऐसा सपना देखा। कहते भगवान आए और जैसे ही मैं उनको पकड़ना चाहा तो मेरी आंखें खुल गई। दूसरी ने कहा, तुझे तो सपना भी आ जाता है और मुझे तो सपना भी नहीं आता।
न नींद आती, न नींद आती, न ख्वाब आते, न नींद आती न ख्वाब आते। अरे नींद आती तो ख्वाब आते, नींद आती तो ख्वाब आते, मगर उनकी जुदाई में न नींद आती न ख्वाब आते। प्यारे ऐसा दृश्य बन जाए, आंखों में वही दिखाई पड़े, मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पर शैला ये सारा संसार है। शुकदेव जी कहते हैं राजन, कहते क्या पवित्र भावना आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए बता रहे। पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा क्या करता है? वो दीपक जलता है ना, उस दीपक पर दौड़ करके जाता है, उसका आलिंगन करना चाहता है, उसे लिपटना चाहता है, और जैसे जाके लिपटता है जल करके राख हो जाता है। उद्धव तुम रूप के ऊपर मत मोहित होना, ये रूप पर मोहित मत होना। ये शिक्षा हमें किससे मिली है? एक पतंगा से, जो दीपक पे जाकर के जल करके मर जाता है कि लाखों परवाने क्षमा पे जल ही गए, हुस्न के एक सुनहरी किरण के लिए, तेरी गोदी में सोएंगे आशिक तेरे, डाल दे अपना दामन कफन के लिए। वो परवाना शिक्षा मिली है, कभी रूप पर मोहित मत होना अर्जुन। ये पतंगा से शिक्षा मिली। सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, और मधुमक्खी से शिक्षा मिली है। क्या मधुमक्खियां देखी होंगी, और वो शहद लात बनाती हैं, फूलों से रस लाला करके इकट्ठा करती हैं, न खुद खामे और कोई दूसरा ही खा जाता है। ऐसे बहुत से सज्जन हैं। अरे एक आध सज्जन थोड़े, बहुत बैठे, न खाएं न खाने दें। मधुमक्खी की तरह बाकी रखवाली करते रहते, और कोई दूसरा ही आता है वो तोड़ ले जाता है, मक्खियों को मार जाता है, परिवार को मार जाता है, और सब शहद ले जाता है। ऐसे कोई सज्जन थे, न खाए न खामन दें। कहो बहू ने बड़ो लाड़ करो ससुर पे कि मेरे ससुर बड़े बूढ़े हैं, और विचार किया कि आज थोड़ी ठंडी सी है तो थोड़ी गरम गरम पकौड़ी बना दूं बेसन की, थोड़ा हलवा, हाँ बच्चा खा लेंगे हमारे और बाबा खा लेंगे। बड़े बूढ़े ससुर हैं, मेरे पिता हैं, पिता के समान है। बहू ने बड़ा लाड़ किया, बढ़िया देसी घी का हलवा, डालडा को नहीं, हाँ रिफाइंड का भी नहीं, देसी घी का हलवा बनाया, और हलवा करके एक थाली में और बच्चे को दे दिया। जा बाबा दिया नौरे पे, बाबा दिया। तो बाबा के पास में हलवा और पकौड़ी जब पहुंची तो बाबा ने देखे, अच्छो या तरह से घरे बर्बाद कर के मेरे तू या तरह से चली आई का बिगड़े खानदान की है, या घरे बर्बाद कर वे आई है। अरे माँ के नौरे पे ते उठ और हजारिन गाड़ी दई है, हजारिन चली आई बिगड़े खानदान की। हाय मैंने तो समझी मेरो पिता है, और मुझे आशीर्वाद देगो कि बेटी तू बड़ी अच्छी है, तू बहू ना है तू बेटी है। अरे डोकरान तो गाड़ी ने की लाइन लगा दी, चली आई बिगड़े खानदान की, मेरे घर बर्बाद कर भी तू आई है। बड़ी बड़ी गालियां दी। अब तो बहू बड़ी दुखी है कि बैठी। शाम को जब उसके पति आए, कहा मैंने तो बाबा को हलवा बनायो, और गाली दी हजारिन बान के देखे, या के भाग में ना आए, या के भाग में ना आए। जो ते बालकन को मन करो करे ना वही बनायो कर, या पूछे मत तू अनोरे बैठो ही विचार करो। अरे बूढ़े बुढ़िया या में राजी हो के खाली में राजी हो, बोल बांके भी। अरे भलो तो होता तो कहतो अरे बहू तू बहू ना, तू तो मेरी बेटी है, कल बनाइयो फिर ऐसी तो बड़ा बढ़िया लगेगा, हलवा बड़ा स्वाद है, पकौड़ी बड़ी बढ़िया है, भगवान तो जीती रखे, कल फिर बनाइयो। तो बहू कल बनावेगी, फिर परसों बनावेगी। 3-4 दिन पीछे वो कह दिया बूढ़े को कहा कर रहो, घर तो मेरो ही उजर रहो है। बोले बांके बिहार
क्या बढ़िया जीने की कला है प्यारे हैं। और आपस में बिना बात ही मरे जा रहे हैं। क्या बढ़िया कला है जीने की, उधर वो भी खुश इधर ये भी खुश, इसलिए आनंद आ जाएगा। नहीं तो फिर याद रखो वही बना हुआ बनेगो। अब आपको अचानक शरीर पूरा है वो हार्ट अटैक, ऐसे के हार्ट अटैक और हुए थे क्योंकि न खाए न खान दी, तो ऐसी कि हार्ट अटैक की बीमारी होती है फिर। हाँ इसी को ऐसा भी है, ऐसी अचानक हार्ट अटैक हुआ, उसमें बोला जाता नहीं है, तो इस भी तो गुंजो हाथ करिए और मरी। हाँ फोन करो, दुकान पे फोन करो कि पतो ना का भयो, पिताजी तो अचानक ही बोल बंद है। वो लड़का भगे भगे आए, का भयो, अपनी अपने घर वाली सब तीनों चारों बैठी के कछु कही का पिताजी ने, कह जी कछु कही तो नहीं, पर हाथ जरूर आंगन माऊ करे, न्यू हाथ लंबे। बड़ो छोरा बोलो पुराने आदमी है, चांदी के रुपये साथे आंगन में गड़ले हुए और बताए पाए ना है, और मरती पोतनी हाथ कर करके मर गए। ऐसा है क्योंकि ऐसा लोभी आदमी और भीतर गाड़ दे, हम पहले जमीन में गाड़ देते सर। हो सकता है सोना चांदी गड़ा हो, भाई अब क्या हो तो रे छोरा। चारों छोरा ने सलाह करी कि अब क्या हो, ये काम करो डॉक्टर बुला के लाओ। डॉक्टर तो यही नजीक ही है। हाँ भगे भगे गए छोरा डॉक्टर बुला के लाओ। कह जी हमारे पिताजी तेने बात करा दो। कह जी है जाएंगे, 1000 रुपया तो इंजेक्शन में आवाज लगाऊं और आवाज बात हो है जाएंगे। चारों ने सलाह करी, बताओ भाई लगवा में। वो छोटो बोलो मानो, अरे 50-40 लाख को मानो चांदी सोनो मिल जाए तो कहा बगैर 1000 रुपये में लगवा, लगाओ लगाओ। अच्छा डॉक्टर साहब लगाओ। तो इंजेक्शन लगायो, आंख खुली पिताजी की। पिताजी कहा कह रहे तुम? अरे ये तो सरो तुम बिल्कुल ना होश रहे हो, इस बछड़ा सामी बंधो भयो, इस सोहनी खा रहो है, इस सोहनी चबा चलो, मैं याकू मरो जा रहा हूँ, इस सोहनी खाए को बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू गए। मरत 1000 रुपया ने और ले गो। इसलिए याद रखना प्यारे, विचार करिए, खाओ ना खवायो, अरे कुछ कर चलो, कुछ कर चलो। ऐसा समय पे नहीं तो मधुमक्खी की तरह जोड़ जोड़ करके रखेंगे और कोई दूसरा ही उसका आनंद लेगा। बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ ये जीने की कला है। अगर जीने की कला तुम्हें न सीखी जाए या साधना में न आई हो तो कबो आवेगी न है। विचार करिए, ये मधुमक्खी से हमने शिक्षा ली है। मधुकृत गज, हाथी को गुरु बना लिया, हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा मिली है? हाथी एक विषय में मरता है, वो स्पर्श विषय में। कागज का हाथी बना के खड़ा करते हैं, हाथी पकड़ने वाले, और गड्ढा खोद देते हैं और लकड़ियों से पाट देते हैं। वो हाथी हाथी का स्पर्श करने जाता है, तुरंत उस गड्ढे में गिर जाता है और उनके हाथ का शिकारी बन जाता है। इसलिए उद्धव, मने तुम कभी स्पर्श सुख में नहीं रहना। मधुहा अरिणो मीना पिंगला कुरोर बका, और मैंने गुरु बनाया, कहते मधुहा मधु निकालने वाले को, और हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या शिक्षा मिली है? हिरण से हमें यही शिक्षा मिलती है बंदे, हिरण एक कान के विषय में मरता है, एक संगीत सुनने में। हिरण संगीत सुनता है, वो हिरण को पकड़ने वाले और शिकारी बीड़ा बजाते हैं, संगीत छेड़ते हैं, और संगीत की जब आवाज जाती है जंगल के अंदर तो हिरण अपने आप आने लगते हैं। उन्हें संगीत बहुत प्यारा है, वो संगीत सुनते सुनते उसके निकट आ जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं और अपना उस मस्ती में उस संगीत का आनंद लेते रहते हैं। बस जब देखता है शिकारी अब ये बिल्कुल पागल हो गया, तुरंत उसे मां पकड़ करके और मार लेता है। उद्धव, तू कान के विषय में मत मरना, ये कान का विषय है, कान के विषय में जो रह गया वो हिरण की तरह मर जाएगा।
अरे कान का विषय ही सुनना चाहता है तो भगवान के गुणानुवाद सुनना, भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना, अगर कान का ही आनंद लेना है। इसलिए हम पंजाबी में गाया करते ना कि मुख सोना न लगदा नाम बिना, मुख सोना न लगदा नाम बिना, चाहे लख लख गल्ला करिए, वो चाहे लख लख गल्ला करिए, हाँ मुख सोना न लगदा नाम बिना, 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 हाथ सोने न लगदे दान बिना, हाथ सोने न लगदे दान बिना, चाहे लख लख कंगन पाइए, वो चाहे लख लख कंगन पाइए, हाँ मुख सोना न लगदा नाम बिना, 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 पम सोने न लगदे तीरथ बिना, लख सोने न लगदे तीरथ बिना, चाहे लख लख झुमके लख लख पायल पाइए, वो चाहे लख लख पायल पाइए, तो मुख सोना न लगदा नाम बिना, मुख सोना न लगदा राधे, मुख सोना न लगदा नाम बिना, मुख सोना न लगदा नाम बिना, कन सोने न लगदे श्रवण बिना, कन सोने न लगदे श्रवण बिना, वो चाहे लख लख झुमका पाइए, वो चाहे लख लख झुमका पाइए, मुख सोना न लगदा, हाँ मुख सोना न लगदा, ये मुख सोना न लगदा बिना। नहीं तो वही है, अरे जीने की कला सीखो, नहीं तो हरियाणे की माई रो रही बैठी बैठी, कहते मन ने बेरो न थो, मन ने बेरो न थो, कहते की होया, कहते बैठी बैठी रो रही थी, क्या कह रही थी, कहते मुझे पता नहीं था, आज मैंने कैसे कैसे तो पार पनास के बड़ो करो थोड़ा, और मुझसे तो बिल्कुल ही अलग ही है वो, हाँ मुझे ऐसी काकवरी, नहीं तो मैं जब ही टेंटिया भीच देती पहले ही है? अरे बीबी इनके जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीबी इनके जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीबी इनके जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीबी इनके जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बड़ी मुश्किल से पालिया छोरा, 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 ये होया गाभरू करे ढठोरा, होया गाभरू करे ढठोरा, सबको नवाते धर गया धोरा, सबको नवाते धर गया धोरा, ये सबको नवाते धर गया धोरा, सबको नवाते धर गया, फिर क्या कर दिया, अब तो उस बन्नू का हो गया से, बीवी की जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, अब तो उस बन्नू का हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, ये मेरी तो कोन्या पूछे बात ने, 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 और मैं बोलूं तो हला दे हाथ ने, मैं बोलूं तो हला दे हाथ ने, जलवल जाता मेरा गात ने, जलवल जाता मेरा गात ने, ये सूख चाम का भूखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, ये बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, अरे धोखा हो गया से मेरे संग धोखा हो गया से, धोखा हो गया से मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया है, इसलिए कहते अरे पहलो कछु धरे होगो बाई से दान कर ले, ये आज की भागवत रह गई है कि आज दान दान
के अलमारी की घोंसले ताली, अलमारी की घोंसले ताली, अलमारी की घोंसले ताली, अलमारी की घोंसले ताली, और मेरी जेब हो गई खाली, मेरी जेब हो गई खाली, अब कुत्तों की करूं रखवाली, अब कुत्तों की करूं रखवाली, अब कुत्तों से करूं रखवाली, अब कुत्तों की अब द्वार पे बैठी बैठी कुत्ता ने भगायो करूं, अब कुत्तों की करूं रखवाली, अब कुत्तों की करूं रखवाली, हाथ लगान का रोका हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से। इसलिए अरे अब कछु कर ले, तो तीरथ गई करना है मैंने कछु ना करो, ये तीरथ व्रत में कभी करया ना, तीरथ व्रत में कभी करना, पैसा संत के हाथ धरया ना, पैसा संत के हाथ धरया ना, ये जोड़ा बहुत पर पेट भरया ना, थोड़ा बहुत पर पेट भरया, ये जोड़ा बहुत पर पेट भरया ना, थोड़ा बहुत पर पेट भरया। अब एक एक बोल अब 100 का हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से। ये मैं सतगुरु का कहा न मान्य, मैं सतगुरु का कहा न मान्य, ये मैं सतगुरु का कहा न मान्य, मैं सतगुरु का कहा न मान्य, ये मैंने तो उन मूर्ख मान्य, 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 वे तो रोज मारे थे ताना, एक रोज मारे थे ये वे तो रोज मारे थे ताना, एक रोज मारे थे ये हाथ लगान का रोका हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से, बीवी के जतन बनाओ मेरे संग धोखा हो गया से। अब का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते अब तो बुआई को है वो, दोनों को बन्नू को, बोले बांके बिहारी लाल है, कहते मेरी तो कौन ना पूछे, अरे मैं तो बहुत तेरी समझाई पर मैंने बात नहीं मानी है। कहते इस प्रकार से प्यारे हरिण को गुरु बनाया, मीन को गुरु बनाया, पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। कहते मछली से क्या शिक्षा मिली है? मछली से हमें यही शिक्षा मिली है क्या वो एक जीव के रस में मरती है, केवल जीव के रस में। मछली पकड़ने वाला एक कांटा डालता है, उसमें आटा लगाता है, उसे खाने के लिए मछली दौड़ करके आती है और जैसे ही मुंह लगाया तुरंत उसके अंदर में फंस जाता है और सदा सदा के लिए वो समाप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव जीवा के रस में नहीं रह जाना। अरे जैसा मिल जाए, जैसा समय पर आ जाए उसी को पा लेना, पर ये मत देखना कि नमक नहीं है कि मिर्च नहीं है, क्या नहीं है। इसलिए जीव के रस में नहीं रहना। ये शिक्षा किससे मिली है? कहते मीन को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, एक कुर्री पक्षी को गुरु बनाया। क्या शिक्षा मिली है? कुर्री पक्षी को मांस का टुकड़ा मिल गया और उसके ऊपर अनेक पक्षियों ने आकर के आक्रमण कर दिया, उसे मारने लगे, उसे चारों ओर से घसीटने लगे। जब तक मांस का टुकड़ा उसके मुख में रहा तब तक सारे पक्षी लड़ते रहे, और जब लेकर के उसने दूर फेंक दिया तो स्वयं बच गया और सारे पक्षी वहां लड़ते रहे। उद्धव इस तरह से रहना, जो भी संग्रह किया उसे तुरंत छोड़ देना और छोड़ करके चल देना। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। इसलिए उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में निवास करिए। कहते पिंगला कुरोर भका, और मैंने छोटे बच्चे को गुरु बनाया। भाई छोटे बच्चे से कौन सी शिक्षा मिली है तुम्हें? बच्चा अभी छोटा है और उसको भी गुरु बना लिया। देखो
गुरु मंत्र देने वाला गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक। जिससे हमें कोई शिक्षा मिल जाए वो गुरु के समान है, गुरु नहीं कहते, गुरु के समान है। जैसे कहते ना ये तो हमारे पिता के समान है, पर पिता नहीं, ये पिता के समान है। देखिए हमारे भारत की कैसी सुंदर भाषा है, धर्म बहन। धर्म बहन कहेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ये खास बहन नहीं है। ये कौन है? धर्म बहन, धर्म भैया, धर्म पिता और धर्म पत्नी कह दें तो बोल बांके बिहार। क्यों भैया? भाई जैसे हम सबको एक लाइन में चले आ रहे हैं, ये धर्म बहन है तो बहन नहीं है, धर्म पिता है तो पिता और धर्म पत्नी कह दें तो। इसलिए याद रखना, हर कानून हर जगह पर लागू नहीं होती है। कहते धर्म पत्नी भारतवर्ष में है और विदेश में धर्म पत्नी नहीं है। वहाँ तो धर्म पत्नी का कहीं नाम निशान है ही नहीं। वहाँ कौन है? वहाँ तो वाइफ है। अब यहाँ हमारे यहाँ कोई रोग आ गया, यहाँ भी वाइफ कुछ कुछ आ गई है, और शहरों में तो पूरी वाइफ हो गई। हम पूछते हैं कहो बहन जी तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? तो बड़े नखरा में बोले गुरु जी हाँ हमारे हस्बैंड ऑफिस गए। कहते बापन के हस्बैंड गए कभी? विचार करो, उन दिनों को भूल गए। याद रखना प्यारे, अधिक से अधिक आज अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे देश को ये इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। पढ़ो और हर बच्चे को पढ़ाओ, अधिक से अधिक पढ़ाओ, पर साथ साथ ये याद कराओ कि हम भारतवासी हैं, हम धर्मात्मा हैं, हमारे देश में भगवान का अवतार होता है। पढ़ाई कोई बुरी नहीं है, पढ़ाई को दोष मत लगाओ, पढ़ाई बुरी नहीं है। तुम जो नकल करते हो उन विदेशी कुत्तों की, वो बुरा है। अपने पूर्वजों की नकल करो। हाँ पढ़ाई में होड़ करो, शिक्षा में होड़ करो, उनसे ज्यादा बढ़ो, पर साथ साथ ये गौरव रखो कि हमारे दादी बाबा, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज ये पवित्र भारत के देवता थे। ये हम देवताओं की संतान है। जो बड़े बूढ़े थे वो देवता थे। ये याद रखो। पढ़ाई सब पढ़ो, उर्दू फारसी अंग्रेजी सब पढ़िए, पर साथ साथ याद रखिए कि हम भारतवासी हैं, हम भारत की संतान हैं। ऐसा याद रखेंगे प्यारे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं यहाँ पिंगला को गुरु बनाया, कहते बच्चे को गुरु बनाया, बच्चे से शिक्षा यही मिली है। अवाल एक थप्पड़ लगा दो रो जाएगा, और एक चॉकलेट दिखा दो चुप गोदी में आ जाए। उस बच्चे ने ये नहीं माना कि अभी अभी तो मुझे मारा है, अब मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, इसी तरह से प्यारे संत को होना चाहिए। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई फूलों की माला पहनाए, बराबर हो जा तू, तेरे जाने कुछ भी कोई करता रहे। अगर बराबर हो गया तो वास्तव में उद्धव तुम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए ज्ञान दे रहे हैं। कहते पिंगला वेश्या को गुरु बना लिया, उससे क्या शिक्षा मिली है कि वो किसी धनी आदमी के लिए पहने हुए है, और इधर कहते हैं हाथ में चूड़ी पहन के बैठी, और उसके पिता के यहाँ पर जिसकी ससुराल बनने वाली है वो वर्ण करने वाले आ गए। बाप ने देखा बेटी तेरी माँ तो गई है अपने पीहर को, और ये तो चले आए, अब इनके लिए कोई भोजन प्रबंध करो। और घर में कुछ था नहीं, गरीबी बहुत है। कन्या ने देखा मेरे बाप की शर्म है, क्योंकि कन्या की जिम्मेदारी है अपने पिता की इज्जत को रखना। ये कन्या की जिम्मेदारी दो कुल की होती है, पुत्र की जिम्मेदारी केवल एक की रहती है, पर कन्या की तो दो कुल की जिम्मेदारी होती है। इसलिए कन्या बड़ी है, कन्या दो कुल का उद्धार करती है।
अरे पुत्र तो केवल एक का करे और ना भी करे, पर कन्या जरूर तेरा उद्धार कर देगी दोनों कुलों का। इसलिए कन्या ने देखा मेरे पिता की कहीं बात ना बिगड़ जाए, इसलिए घर में ढूंढा, आटा भी नहीं है। हाय अब क्या करूं, घर में तो आटा ही नहीं है, रोटियां बनाऊं तो किसकी बनाऊं। कन्या ने देखा घर में धान पड़े, वो धान लेके वो ओखली में डाले और उनको कूटने लग गई। जब कूटने लगी तो हाथों में चूड़ियों की आवाज आने लगी। चले हर जन हाथों से चूड़ियों की आवाज आ रही है, और आवाज जब बजने लगी है, आवाज आने लगी, कन्या ने देखा दरवाजे पर मेरी जो ससुराल बनने वाली है वो लोग दरवाजे पे बैठे हैं। वो क्या कहेंगे, कहने के घर में कुछ भी नहीं है और अभी कूटने बैठी है। ये तो मेरे बाप की बात बिगड़ जाएगी, ये मेरे बाप की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए हाथ में से चूड़ियां उतारना शुरू किया। चूड़ियां उतार के रखती गई और फिर ओखली में मुसल चलाती है, फिर आवाज आती है। जब तक हाथ में 2-2 चूड़ियां रही तब तक आवाज आती रही। जब एक एक रह गई तो आवाज आना बंद हो गया। ये दत्तात्रेय महाराज उस कन्या का लक्षण देख रहे थे। दत्तात्रेय महाराज ने उपदेश ले लिया कि वाह क्या सुंदर उपदेश दिया इस कन्या ने, कि जब तक तुम ज्यादा हो, दो बैठे हो, जब तक खटपट होती रहेगी। इसलिए गुरु मंत्र ध्यान करो अकेले में और कीर्तन करो सवेले में। ध्यान और नाम ये अकेले में। कोई कहे कि माला लेकर के बैठ जाएं और तुमसे बातचीत भी करते जाएं तो ये ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान जब तक वो कहा करते हैं कि 1 निरंजन और 2 सुखी और 3 में खटपट 4 दुखी। 1 निरंजन 2 सुखी। 2 सुखी क्यों है? आपस में बोल बातें कर लो, पर मंत्र का जाप करने के लिए अकेले। दत्तात्रेय महाराज ने तुरंत कुंवारी कन्या को और गुरु बना लिया। इस प्रकार कहते कुमारी को गुरु बनाया। और इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं प्यारे मधु ये सुपेश कृत किसको गुरु बनाया? कहते मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी से क्या शिक्षा मिली है? कि जाला बनाती है, इधर से जाला बना करके जाला बनाती रहती है और अंत में उसी में फंस करके मर जाती है। तो प्यारे यही तो इस आदमी का काम है, रात दिन जाला इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, बस उसी में फंस जाता है। कोई भी भलाई नहीं देता। न तेरा कहीं नाम लगाया जाएगा कि भाई हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, देखो हमने बीजक लगा दिया। कोई लगाने वाला नहीं है, केवल तेरा सब कुछ लूटने वाले हैं। ये जब तक लूटेंगे नहीं, इसलिए जब तक शांति से बैठेंगे नहीं। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं ना कि बाप लूटे बेटा ने और देश लूटा नेता ने। ये जितने बार बैठे क्या ये कीड़ा भंगी होता है। आप लोग शायद उसे जो हुक्का में घुस जाए मिट्टी का घर बना लेता है ना, उसे भृंगी कहते हैं। अच्छा इसकी एक विशेषता है क्या? इसकी अपनी संतान नहीं होती, ये दूसरे की संतान को ला करके और अपनी बना लेता है। इसमें यह विशेषता है, ये स्वयं अपनी संतान पैदा ये कीड़ा नहीं करता। कैसे करता है ये? कि जंगल में से गिड़ार एक होती है उसे ले आता है और उस गिड़ार को पहले तो घर बनाता है मिट्टी का और उस गिड़ार को अंदर रख देता है जिंदी को, और फिर उसमें मारता है अपने डंक और अपनी भाषा सुनाता है उसको, और फिर बार बार डंक मारेगा, फिर भाषा सुनाएगा। तो भाषा सुनते सुनते डरते डरते वो कीड़ा एकदम सिकुड़ता चला जाता है, एकदम सिकुड़ता जाता है। और कुछ दिन के बाद उसका नियम होता है, जन 1 दिन या 2 दिन ऐसा करता है। ये तो मैंने नहीं देखा कै दिन करता है। उसके बाद उस मुंह को मट्टी से बंद कर देता है,
और बंद करने का भी उसका कुछ नियम है, कै दिन के लिए करता है। फिर उसके वो जो अंदर बैठा बैठा कीड़ा वही चिंतन करने लग जाता है कि अब डंक मारे और अब ऐसो है वो वैसो है, ऐसो चिंतन करे अंदर। ऐसा चिंतन करते करते और जब कुछ दिन के बाद वो कीड़ा आके उसे फोड़ता है मुख को, वो दरवाजा खोलता है, वो दरवाजा खोलते ही वो जो गिड़ार थी ना वो उसका ऊपर का खोल उतर जाता है और जैसा स्वयं है वो जो भृंगी वो वैसा ही उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। ये विशेषता भृंगी कीड़ा में है। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने आप जैसा बनाए और अपने से आगे बढ़ा दे, उसका नाम गुरु है। और जो स्वयं देख के जले अरे मेरा चेला इतना बढ़ गया, वो गुरु नहीं है। वो बाप नहीं है जो अपने बेटा की तरक्की ना देख सके। बाप उसी को कहते हैं। भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान मेरा लड़का बहुत बड़ा बन जाए, तो बाप को खुशी होनी चाहिए, और गुरु को शिष्य बढ़ जाए तो गुरु को खुशी होनी चाहिए। क्यों? अपने आप जैसा बना देता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु अपने जैसा आप बना लेता है। के पारस और गुरुदेव में के बड़ो अंतर हो जान, के पारस तो सोना करे तो गुरु करे आप समान, आप समान। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं से हमने जो शिक्षा पाई है, दत्तात्रेय महाराज कहते हैं यदु महाराज मैं इसलिए वितरण करता हूँ क्योंकि यदु महाराज ने दत्तात्रेय महाराज से पूछा, भगवान आप कौन सी ऐसी चीज खाते हो जो हर वक्त प्रसन्न रहते हो, हर समय प्रसन्न रहते हो, कभी मैंने दुखी नहीं देखे? तो उन्होंने कहा मैंने इन 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए प्यारे इसी शिक्षा को धारण कर लीजिए। गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक। जिससे मंत्र लिया जाता है वो गुरु है, जिससे शिक्षा ली जाती है वो शिक्षा गुरु है। तुम्हें कोई बढ़िया बात बताए वो गुरु के समान मानना, पर गुरु नहीं। कोई अच्छी बात बता दे। इसलिए प्यारे श्याम सुंदर आज उद्धव के लिए उपदेश दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए उपदेश देते देते कहते, उद्धव मैं तुम्हें अब अंतिम उपदेश करूं। ओ गीता वाले सामरे, ओ भोले भाले सामरे, हृदय में ज्योति जगा, प्रेम की ज्योति जगा। ओ गीता वाले सामरे, भोले भाले सामरे, हृदय में ज्योति जगा, प्रेम की ज्योति जगा, प्रेम की ज्योति जगा। कामना के कौरवों ने उधर्म मचाया है, कामना के कौरवों ने उधर्म मचाया है। ये कौरव कौन है? कामना। कामना के कौरवों ने उधर्म मचाया है, कामना के कौरवों ने उधर्म मचाया है। सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। मैं कैसे इनसे छूटूं, मैं कैसे इनसे छूटूं प्रभु, ये तो बता ज्ञान की ज्योति जगा। मैं कैसे इनसे छूटूं, मैं कैसे इनसे छूटूं प्रभु, ये तो बता प्रेम की ज्योति जगा, प्रेम की ज्योति जगा। मन दुर्योधन की साथी तो अनेक हैं, मन दुर्योधन के साथी तो अनेक हैं,
मन दुर्योधन के साथी तो अनेक हैं, मन दुर्योधन के साथी तो अनेक हैं। काम क्रोध लोभ दूषा सन भी अनेक हैं, काम क्रोध लोभ दूषा सन भी अनेक हैं, काम क्रोध लोभ दूषा सन भी अनेक हैं, काम क्रोध लोभ दूषा सन भी अनेक हैं। मैं कैसे इनको मारूं, मैं कैसे इनको मारूं, तो ये तो बता ज्ञान की ज्योति जगा। मैं कैसे इनको मारूं, मैं कैसे इनको मारूं, तो ये तो बता ये प्रेम की ज्योति जगा। वो गीता वाले सामरे, ओ बोले वाले सामरे, प्रेम की ज्योति जगा, वो प्रेम की ज्योति जगा। हरे गीता जिंदगी रण भूमि ये जहान है, मेरे इस रस का तो तू ही रसमान है, मेरे इस रस का तो तू ही रसमान है। इंद्री रूपी घोड़े को तो, इंद्री रूपी घोड़े को तो क्या वो लगा हृदय में ज्योति जगा। ये इंद्री रूपी घोड़े को क्या वो लगा ये प्रेम की ज्योति जगा। वो गीता वाले सामरे, वाले सामरे, हृदय में ज्योति जगा, ये ज्ञान की ज्योति जगा। जय गीता वाले सामरे, वो भोले वाले सामरे, हृदय में ज्योति जगा, ये ज्ञान की ज्योति जगा। मेरे नैनों में श्याम रस सारे ओरी, मेरे नैनों में श्याम रस सारे, मेरे नैनों में राम रस सारे, मेरे नैनों में श्याम रस। शायर री मेरे नैनों में श्याम रस, शायर री मेरे नैनों में राम रस, शायर री मेरे नैनों में राम रस, शायर री मेरे नैनों में श्याम रस, शायर री मेरे नैनों में श्याम रस। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां, ये जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां, ये कलियों में भमरा लुभाए रहो रे, कलियों में भमरा लुभाए रहो रे, मेरे नैनों में श्याम रस शायरो री, मेरे नैनों में श्याम रस शायरो री, मेरे नैनों में श्याम रस। शायरो 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 री, मेरे नैनों में श्याम रस, शायरो री, मेरे नैनों में राम रस, शायरो री, मेरे नैनों में श्याम रस, शायरो री, मेरे नैनों में श्याम रस। जल विच सीप सीप विच मोती, मेरे नैनों में श्याम रस, जल विच महल महल विच बंगला, 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 ये बंगला में काना बुलाए रहे हो रे, बंगला में काना बुलाए रहे हो रे, मेरे नैनों में राम रस शायर हो रे, मेरे नैनों में राम रस
छाए रौरी मेरे नैनों में राम रस, 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 छाए रौरी मेरे नैनों में राम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अंतिम उपदेश करने लगे कृष्ण। कहते उद्धव, और सबसे बढ़िया मुझे बंधन करने का एक उपाय सबसे बड़ा है क्या? न रोधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्याय तपस्याग, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। हे उद्धव, मुझे योग से बस में नहीं कर सकता, सांख्य से बस में नहीं कर सकता, स्वाध्याय से नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी यज्ञ और दक्षिणा से नहीं कर सकता, जब तक इतना करने में तेरे अंदर अहंकार है कि मैंने इतना तप किया है, व्रत किया है, यज्ञ किया है, तब तक मुझे नहीं पा सकता। कहते यथा वरुंदे सत्संग, यानी सबसे बड़ा बंधन में करने का मेरा एक ही उपाय है, वो है सत्संग। सत्संग से मुझे बस में कर सकते हो, क्योंकि बिना सत्संग के मुझे तुम पा नहीं सकते। चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, रात दिन शरीर को जला दे, सुखा दे, पर जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा। सत्संगे नहीं दैतेया या सुधाना मृगा सगा। सत्संग में वो सामर्थ्य है कि मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, ये मैंने तुम्हें अंतिम उपदेश दिया, अब मैं चल रहा हूँ। कहते हैं उद्धव उनसे विदा होकर के और बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहते हैं आगे चल करके सुखदेव जी ने कहते बड़ा सुंदर आगे वंशों का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं प्यारे, जो इस प्रकार से प्रभु की साधना में और प्रभु की भक्ति में कहते हैं लगा रहे, घर छोड़ना नहीं, भगवान से मन जोड़ना। घर को छोड़ता है वो कायर है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ता है वो कायर है, भगवान उसे माफ नहीं कर सकते। अरे कर्म करते हुए भी तू मुझे प्राप्त कर, जब तू कर्म ही छोड़ दिए हैं तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। कर्म करते जाओ। कहते हैं इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 24 गुरुओं को शिक्षा बता करके कृष्ण ने उद्धव को अंतिम ज्ञान दे करके कहते उद्धव कलयुग में बड़ा अनर्थ होगा। अभी कलयुग नहीं आया, अभी तो इस सतयुग का अंश है। हर युग में चारों युग रहते हैं, सतयुग में भी कलयुग रहता है और कलयुग में भी सतयुग रहता है, क्योंकि 4 चरण है धर्म के, कल में एक प्रधान। 4 चरण होते हैं, इनमें 3 है कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा है कलयुग। यानी कलयुग तो अभी चौथाई है। इसमें अभी जिसे कहते ना आप लोग क्या कहते हैं, मिली जुली सरकार। अभी शुद्ध कलयुग का राज्य नहीं है, अभी तो इसमें कलयुग की टांग खींचने वाले सतयुग बैठा है, त्रेता बैठा है, द्वापर बैठा है। अभी शुद्ध राज्य कलयुग का नहीं आया, कलयुग का शुद्ध राज्य आएगा। अभी ये सतयुग का वर्तमान इस अंश चल रहा है, इसके बाद त्रेता का, द्वापर का, और जब तीनों का अंश समाप्त हो जाएगा, शुद्ध अकेला जब कलयुग रह जाएगा, फिर वो अपना मन मानी करेगा। कैसा करेगा? भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव कलयुग घोर में, उद्धव कलयुग घोर में
अल्प आयु नर नार और 5 वर्ष की कन्या का उत्पन्न करेगी कुमार। 5 वर्ष की कन्या माँ बनेगी। ये घोर कलयुग आएगा। 10 वर्ष की 9-10 वर्ष की तो दादी और नानी बन के समाप्त हो जाएगी। उद्धव, कलयुग घोर में अल्प आयु नर नार ऐसे हो जाएंगे, न किसी का आगे चल के बहन का संबंध, न किसी माँ का संबंध रहेगा। जैसे पशुओं की वृत्ति है ऐसी वृत्ति आगे बन जाएगी। पर कलयुग में एक प्रधान तत्व है कि जो बड़े सभी युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से, बड़े बड़े साधना करने से जो फल नहीं मिलता वो केवल नाम जाप करने से मिलता है। अरे तेरे अंदर नाम जाप नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तेरी तपस्या से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कहते वो समय आ गया जो महात्माओं ने शाप दिया था कि जो बच्चों ने मजाक उड़ाया था संतों का, वो समय आ गया। अब यादव कुल के संहार का समय आ गया है। अब ये सभी यादव भगवान श्री कृष्ण विचारने लगे, अब ये सब मरेंगे। अब मरने के लिए जगह भी लंबी चौड़ी चाहिए इनको। चलो इनको ऐसे मैदान में ले चलें कि जहाँ ढंग से मर सके। उद्धव कहते हैं उद्धव तो चले गए, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा रे यादव चलो। कहाँ? कि चलो तीर्थ यात्रा करो, तुम्हें महात्माओं का शाप लगा है। कहाँ चलेंगे? प्रभास क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे द्वारिका में है ना। के समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में, वहाँ चलो प्रभास क्षेत्र में। के यादव गए प्रभास में, हर की आज्ञा मान, जलयानों में बैठ कर तथा राम भगवान। नावों में बैठ बैठ कर के यादव चले और जाकर के शाप बस भ्रष्ट मची, क्योंकि जो संतों का शाप लगा है ना, कोटिन यादों एक दिन भय सकल संहार। किसने मारा? इस मदिरा पान ने उनको पागल बनाया। देखो भैया, कोई भी चीज कोई भी इस्तेमाल प्रयोग करता है तो कोई अच्छाई समझ के करता होगा। हम उसकी बुराई करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। भाई कोई घिया की सब्जी खा रहा है तो उसे घिया अच्छी जान के ही तो खाता है ना, कोई बुरा जान के तो नहीं खाएगा। इसलिए कोई भी चीज किसी को भी प्रयोग कर रहा है उसमें कुछ उसको अच्छाई लगती होगी, इसलिए उसका प्रयोग करता है। परंतु हाँ, 2-4 फायदे मैं भी जानता हूँ उसके। नाली में मुंह रगड़ना हो तो मदिरा पान करना सीख लेना, और मुंह में कुत्तान पे पेशाब कराना हो तो मदिरा पान कर लेना, ठीक है। ये फायदे हैं। अब ये आपकी इच्छा है, इन फायदों को लीजिए या बुरा क्यों है, उसके लिए अच्छा है। तुम्हारा बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए विचार करो, इन यादवों से शिक्षा लो, उनका पूरा सब का सब बर्बाद हो गया। क्यों? इसलिए भैया, इसे जो पान करता है भेज दिया था, क्यों? अब ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसमें से निकल जाओ। उद्धव को भी निकाल दिया। उद्धव, अब मेरे जाने के बाद ये तुरंत ये द्वारका समुद्र में प्लावित हो जाएगी, इसलिए सबको निकाल दिया। और यादव प्रभास क्षेत्र में जितने थे उनका परिवार सब समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर रख करके जंगल में पीपल के नीचे और सो गए हैं। कहते सो रहे हैं, उसी समय जरा नाम का बहेलिया है और वो आया। उसने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में वो पदम देखा कि ये कोई हिरन है, मार दिया बाण। वो प्रभु के चरण में जाकर के लगा। क्या भगवान को कोई मार सकता है? नहीं नहीं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई और सपने संकट परे के कोई।
जिनकी एक बहुत टेढ़ी होने से अरे संसार का लय हो जाता है, संसार की रचना हो जाती है, क्या उन्हें कोई मार सकता है? पर भगवान कहते प्यारे, मैं यादव कुल में आया हूँ और महात्माओं का शाप अगर मैं ही उसे सच्चा नहीं करूँगा तो फिर महात्माओं का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। इसलिए अपने पैर में भी उसी लोहे का टुकड़ा जो महात्माओं का शाप है उसी को अपने पैर में लगवा लिया। अरे वो कभी न मरते हैं न जन्म लेते हैं, 4 भुजाओं रूप धर चतुर्वेद रूप धारण किया। देखते देखते दिव्य रथ आ गया और उसी में बैठ करके प्रभु और अपने गोलोक धाम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब प्रभु चले गए, सूत जी यानी सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान चले गए हैं उसके बाद में कहते सुखदेव जी कहते, राजन जो भी मैंने तुम्हें सुनाया, कहते याद रखिए युगों में धर्म निरूपण होता रहता है। एक बार मार्कंडे ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते भगवान आपको माया का पति कहते हैं, आप माया वाले हो, पर मैंने आपकी माया को कभी देखा नहीं है। आपकी कैसी माया है? भगवान हंस रहे थे। कहते भगवान हंस रहे, अरे भैया तुम हंस, कहते मार्कंडे मेरी माया बड़ी विचित्र है, दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यया। और अंग्रेजी यानी संस्कृत में रकार और लकार की सवर्ण संज्ञा होती है, जो रा और ला एक ही संज्ञा है। कहते दुरत्यया भी है, दुलत्यया भी है। मेरी माया दुलत्ती देती है, आती है जब देती है और जाती है तब देती है। कहते 2 लड़कियों ने कहा अपने बाबा से, नाचनी ने, कहते बाबा छोटी छोटी नाचनी, बाबा हम दोनों में कौन सी अच्छी लगे? बाबा ने बताइयो। बाबा ने कहा बेटी मेरी तो देखूंगा कि कौन सी अच्छी लगती है। दोनों लड़कियां चली और बाबा देख रहे, फिर लौट के आ गई। बाबा ने कहा फिर अब के और जा बेटी, फिर गई, फिर लौट के आ गई। अब बाबा बताइए हमें कौन सी अच्छी लग रही है? बाबा ने क्या कहा कि बेटी तुम दोनों अच्छी, फर्क इतना है कि एक तो आती हुई अच्छी लगती है और एक जाती हुई। एक आती हुई और एक जाती हुई, ये कौन लड़की है? कहते माया और दरिद्रता। ये माया और दरिद्रता दोनों बहन हैं। माया और दरिद्रता, कहते बेटी दोनों ही अच्छी हैं, दरिद्रता भी बड़ी बढ़िया। क्यों? जब दरिद्रता जाती है तो अच्छी लगती है और लक्ष्मी आती है तो अच्छी लगती है। फिर इनमें बुरी कौन सी है? दोनों अच्छी तो हैं। भाई तुम बुरी किसको कहते हो? भाई एक आते समय अच्छा लग रहा है और एक जाते समय अच्छा लग रहा है। बेटी दरिद्रा तू जब जाती है ना तो बड़ी मलूक लगे, और माया तू जब आती है ना तो तब बड़ी मलूक लगे। पर याद रखना माया आते भी लात लगाती है और जाते भी लात लगाती है। जब माया आती है ना लक्ष्मी तो एक लात मारे थोड़ी में तो तक कसूरों कर दे, फिर ना देखे कहा हुआ कि नीचे कौन है, फिर वह ना दिखे रो, फिर तो वो अपनी सी बुझाने कि जो मेरे पास में पैसा है तो ये होगो। फिर वह गरीब के दुखे ना देखे वो, क्योंकि सूदो तक है वो। और जब माया जाती है ना तब भी लात लगाती है। वो लगावे पीछे, एक ही लात लगावे पीछे कोठान में तो झुक जाओ तो हे भगवान हम काउलाक न बनाए, उन्हें का हम ऐसे होती तो हम भागवत सबका करवा लेती। पर जब लात में लगेगा सूदो तक कह जाओ तो वो अब तो कोठी 2 मंजिल की बनेगी, तीसरी की और बनानी है गुरु जी। भाई अब और बनेगी क्योंकि हम लात लगाइए ना जोर से सूदो कर तक। और जब जाए का जब लात लगावे तो झुकाए जाए, हे भगवान हम काउ लायक न बनाए हैं। इसलिए दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया दुरत्यया है।
मेरी माया घोर अंधेरी है, मैं मेरी ने मत फेरी गयो काल अचानक आए, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाए। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते माया को बता रहे। मारकंडे ने पूछा भगवान, कहते माया कैसी है? कहते एकदम से आंधी आई, और ऐसी आंधी आई, ऐसी आंधी आई, और आंधी के साथ साथ पानी दे पानी और दे पानी और दे पानी। अब तो मारकंडे ऋषि घबराएंगे, कोई नदी के जहाँ देखे जा पानी पानी, जहाँ देखे जा पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी भर गया। अब पानी में कोई नहीं दिखाई पड़े, पर एक बटक से पत्र से पुटी शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरणम, एक वट वृक्ष आ गया, और वट वृक्ष के नीचे कहते एक पत्ता में, हाँ एक पत्ता के ऊपर छोटा सा बालक सो रहा है। मारकंडे ने कहा गजब है कि या तूफान में कोई भी नहीं बचा, और कहाँ से आया बालक? तो बालक है देख रहे कि कहाँ से आया, तो एकदम बच्चे को आई हंसी, और मारकंडे ऋषि तुरंत उस बच्चे के मुख में घुस गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो कौन था? माया का पति परमात्मा है। मारकंडे ऋषि घुस गए उसमें, मुंह में, भगवान के अंदर, और अंदर घुस के देखा तो तमाम संसार निगाही पड़ रहा, चारों ओर संसार। और मारकंडे ऋषि को लगा कि मुझे जाने कितनी वर्ष बीत गई यहाँ रहते रहते, कितने वर्ष। पर थोड़ी देर में भगवान ने फिर हंसी ली, तो बाहर न वहाँ आंधी, न तूफान, न बरसा, न वट वृक्ष, न भगवान, कोई नहीं। अब तो मारकंडे खड़े के खड़े देखते रह गए, ये क्या है? अब हाल में इतने भगवान कह रहे मारकंडे क्या बात है, कहा सोच रहे हो? तू कह तो रहे हो मुझसे कि कैसी माया, माया कैसी, अब कछु पूछ में पान के महाराज तुम कह रहे कि अब हाल पूछ रहे हो, मोह तो कितने वर्ष रह गई मैं डोलते ही डोलते, जन कितनी वर्ष हो गई मुझे घूमते घूमते, मैं तो जैसे तैसे आया हूँ, आप जन कहाँ पे है? यही माया है दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरस गया। ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अरे मेरी माया से बचना है तो माया मुझसे ध्यान लगा लो, माया के पति से ध्यान लगा लो। हाँ, फिर माया के पति से ध्यान लगा लेंगे तो लक्ष्मी माया तो अपने आप तुम्हारी सेवा करती फिरेगी। पहले मकान कच्चे रह भैया सब पक्के, और पहले कच्चे मकान में कुछ भी बड़े धर्मात्मा आदमी रहते थे। अब मकान बढ़िया कोठी बन गई तो दरवाजे पर बोर्ड लगा है कुत्तों से सावधान। कुत्तों से बोर्ड देखे होंगे तुमने, और कहाँ लगे मिलेगा वो जो सबसे बढ़िया कोठी होगी, कुत्तों से सावधान। ये गुजरी वही बात है मेरी। उदयपुर गयो में कई वर्ष में, जब हमारे चेलान को घर कच्चो तो बाप ना लिखी कुत्तों से सावधान। हम गए कई वर्ष में तो दरवाजे भी लिखे कुत्तों से सावधान, शंकर सिंह राजपूत। अरे हमने कि भाई घर तो वही है, नाम भी वही है, पर कुत्तों से सावधान ये भेजा है गई। आज से 10 साल पहले में आदमी रहते अब कुत्ता रहने लगे। गजब है, कुत्तों से सावधान। कमाल की बात है, इतना बढ़िया घर और कुत्तों से सावधान। पर हम दरवाजे पे खड़े, हमने घंटी बजाई, और घंटी बजाई क्या वो झाबूड़ा सी कुत्ती आई भी थी, बड़ी भगी भगी आई और एकदम से हो करती। अरे वो तो मैंने फाटक फेर दियो नहीं, वो तो आके पाम खी गई होती बुरी तरह से है? पर फाटक बंद कर दियो। और भीतर से हमारे चेला निकले, और डॉली ये तो गुरुजी हमारे। अच्छा तो ने केवल तो कुतिया वो आगे भगा भगी चली गई। 3 दिन तक रहे में, अब कुतिया में पामन ही पामन में डोले। और मुझे बड़ा उपदेश मिला कि वाह ये कुतिया माया है। अरे माया के मालिक से हमारी यारी, तो ये माया हमारे पामन में डोल रही है भगी। अगर या के माया के मालिक से हमारी यारी नहीं होती
तो जे आमत खेम पामन थी जाती और लाल लाल रंग जाती है। ये किसका फर्क हुआ कि माया के मालिक से हमारी आ रही थी तो माया वही कुतिया पीछे पीछे घूमती रही, 3 दिन तो बड़ा प्यार करने लग गई। कारण क्या है? माया के पति से मित्रता करेंगे तो ये माया तुम्हारे पैर चाटती फिरेगी। कहा चाहिए महाराज, कहा चाहिए, क्या लेना है? कारण क्या है? माया के पति से हमारी मित्रता है। इसलिए हम गाया करते हैं ना, ठगनी के बांके नैन मोह लिए नर नारी। वास्तव में माया बुरी नहीं, माया तो माँ है। जब मायापति परमात्मा है तो ये माया माँ है। इससे क्यों तू घबरा रहा है प्यारे? ये माया माँ है, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे तो माया का पति सदैव तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारे पास ही रहेगा और हर समय तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद में वो समय आ गया है। कैसे वो समय आया? कौन सा? परीक्षित को सांप डसना है। श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने प्रणाम किया और तिलक उठा करके तिलक कर दिया है। तिलक करके और सुखदेव जी को विदा कर दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब वो समय आ गया। कहते तक्षक चला है परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में कौशिक ब्राह्मण मिल गए। वो ब्राह्मण ने पूछा, तक्षक भी ब्राह्मण बन के जा रहा है। तक्षक ब्राह्मण बन के जा रहा है और एक दूसरे ब्राह्मण कौशिक वो भी परीक्षित के पास जा रहे हैं। दोनों रास्ते में मिल गए। कहा? पूछा ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हो? कह दी, आज मैं जा रहा हूँ परीक्षित के पास। क्या करोगे? कि आज परीक्षित को सांप डसेगा और मैं सांप के डसने से उनको मरने नहीं दूंगा, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तक्षक घबरा गया कि मैं जा रहा हूँ डसने के लिए और ये जा रहा है बचाने के लिए, तो महात्माओं के शाप का क्या होगा? भाई, जो 5 वर्ष का महात्मा का बालक बच्चा, वो 5 वर्ष के बच्चे ने जो शाप दिया है वो कहाँ जाएगा? इसलिए पूछ लिया कि महाराज ये बताओ, आपको जब इतना पता है कि परीक्षित को सांप डसेगा तो मुझे ये बताइए उसकी उम्र कितनी है, आयु कितनी रह गई है? क्या 2 घड़ी? केवल 2 घड़ी? हाँ। तो फिर महाराज तुम काहे को जा रहे हैं बचाए विवाह? कि मैं बचाने इसलिए जा रहा हूँ कि उसे मैं सांप के काटने से नहीं मरने दूंगा। तक्षक ने कहा, महाराज वो तो मैं ही हूँ, मैं जो ब्राह्मण बना हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तुरंत उसी रूप में आगे मैं तक्षक हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे तेरा विश्वास नहीं है, तू बचा लेगा? मेरे अंदर इतना जहर है, तू बचा नहीं सकता। अगर बचा लेगा तो परीक्षा ले लेता हूँ। ये पीपल का वृक्ष है, मैं इसे डसूंगा। अगर तूने इसको हरा बना दिया तो परीक्षित को बचा लेगा। तक्षक ने मारा जोर से फन, वो विष पूर गया है उस पीपल के अंदर, तुरंत सूख गया। तुरंत जब सूख गया है पीपल का, करो हरा। और ब्राह्मण ने जल लेकर के मंत्रित किया और एकदम से पीपल पर छिड़का, एकदम हरा भरा हो गया। समझ गया है तक्षक ये जरूर बचा लेगा। अब इससे कैसे उपाय हो? कहा, देखिए एक काम करो, तुम्हें धन चाहिए ना? क्या? हाँ। तो धन तो पीपल के नीचे गड़ा है, यहाँ से तुम ले जाओ और ब्राह्मण चले जाओ। वो धन लेके वापस चले गए। तक्षक पहुंच गया है। कहते फूल में बन गया कीड़ा। परीक्षित ने उठाया फूल सूंघने के लिए, बस तुरंत डस दिया है। जल की राख की ढेरी हो गया है। अरे प्यारे, परीक्षित तो पहले ही उसमें से निकल चुका है, पहले ही उसमें से निकल चुका है। अब नहीं, वो पहले ही निकल चुका है उसमें से। क्यों? ये जो परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने योग साधन बताया है उसके द्वारा वो शरीर से बाहर पहले ही हो चुका है। शरीर जल गया। जन्मे जन यज्ञ किया,
अनेक सर्पों को जला दिया। तक्षक डर के मारे भाग गया, कहा इंद्र देवता की शरण में। अरे जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों कैसी यज्ञ कर रहे हो तुम, अब तक तक्षक नहीं लौटा। कहा महाराज वो इंद्र की शरण में गया है। तो इंद्र के सहित उसे आहुति में डालो। चोर का साथी हमेशा चोर होता है, इसलिए इंद्र के साथ जैसे आहुति दी, इंद्र का सिंहासन हिला, डोलने लगा। इंद्र घबरा गया, दौड़ करके गुरु बृहस्पति पहुंचे। अरे रुको जन्मेजय, ये यज्ञ बंद करो, तुम्हारा सर्प है। अभी तुमको कहीं किसी को भी सर्प मिल जाए, तुम सभी गांव वाले हो, आस्तिक मुनि की उससे शपथ दीजिए कि तुझे आस्तिक मुनि की सौगंध है, जो हमारे सामने से न हट जाए वो हट जाएगा। आज भी, ये मैं सतयुग त्रेता की बात नहीं कर रहा, इस कलयुग में आज भी कहीं तुमको मिले, उसे आस्तिक मुनि की सौगंध देना, वो चला जाएगा। क्योंकि आस्तिक मुनि की आन या आज तक मान रहे हैं। जिस दिन आस्तिक मुनि की आन या छोड़ देंगे, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा महाभारत में और भागवत में लेख है, और ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। आज भी तुम परीक्षा कर लेना, कभी भी किसी को मिल जाए, बरसात के दिनों में सांप मिलता है, आस्तिक मुनि याद रखो, आस्तिक मुनि की सौगंध देव, तुझे आस्तिक मुनि की सौगंध है, तू यहाँ से चला जाएगा। ये आज भी है। तो इस प्रकार से कहते परीक्षित की मुक्ति हो गई। और आइए ये माँ भाई भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा, हमारे श्री कहते हैं श्री स्वर्गीय लाला राम जी, उनके सुपुत्र श्री राम स्वरूप जी, उनके सुपुत्र श्री शहीद बादाम सिंह, उनकी पुत्र वधु मुन्नी देवी ने ये अपने पति की और अपने ये राम स्वरूप उर्मिला, इन्होंने अपने पुत्र की सदगति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनकी धर्म पत्नी मुन्नी देवी ने अपने पति की मोक्ष कामना के लिए ये आज ये धार्मिक अनुष्ठान सप्ताह भागवत रखा था। आज ये बड़ा निर्विघ्न पूर्ण हुआ। वैसे कमी तो कुछ नहीं रही थी, पर भगवान भागवत माँ सबका सहारा दे, सबका कल्याण करे। जैसा भी शब्द शुद्धि अशुद्धि हुई हो, उससे सब क्षमा करेंगे। क्योंकि 5-4 घंटे इस गर्मी में बोलने वाला, हो सकता है कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो किसी को दुख पहुंच गया हो, तो वो शब्द मेरे पास में वापस छोड़ जाना। जो अच्छा लगा हो उसे ले जाना, जो नहीं अच्छा लगा है उसे यहाँ छोड़ जाना, उसे हम वृंदावन ले जाएंगे और जा करके बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में ये सबसे पहला कहते भगवान का जो अनुष्ठान बड़े ही आनंद पूर्वक पूरा हुआ। और सुबह हम हवन करेंगे, पूर्णावती हवन की सुबह 7 बजे से लेकर के, यानी विचार तो हमारा और पहले से है कि 6 बजे से और 8 बजे तक ये हवन का पूर्णावती कल सवेरे करेंगी। सभी हवन करने के लिए आओ, अपनी अपनी इच्छा, जिसकी जो भावना है उसी के अनुसार हाथ में गोला और घी लेके आओ। हम सबके गोला और हम सबके बटका हम अपने हाथों से और हवन कुंड में गोला हम छोड़ेंगे। जो जिसको जो कामना है, जो भावना है कि हे भागवत माँ हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम सही हो जाए, उसी के अनुसार गोला और घी लेके आओ, हमारे हाथ में दे देना। हम आप उसे हवन कुंड में आपके नाम से आहुति हम छोड़ेंगे। और बाकी हवन की सामग्री आप अपनी ले आओ, और अच्छा नहीं तो यहाँ बहुत प्रबंध है। हवन सामग्री का इतना प्रबंध है कि कुछ कोई लेकर के मत आइए और यहाँ आकर के सब हवन करो। और ऐसा कल ये हमारा ये आज अनुष्ठान भागवत सप्ताह का पूर्ण हुआ। अब हम सुखदेव जी का पूजन करते हैं। पहले हमारे यजमान है वो आकर के पूजन करेंगे, श्री राम स्वरूप जी उर्मिला, और हमारी जो शहीद बादाम सिंह के सुपुत्र नरेंद्र और उनकी धर्म पत्नी मुन्नी देवी, ये आकर के
और इस पावन पवित्र शुकदेव जी महाराज का पूजन करेंगे और उसके बाद में फिर सब अपना जैसा यथावत पूजन करेंगे और उसके बाद फिर कीर्तन करें, आरती करके प्रसाद लेकर के फिर अपना अपना प्रस्थान करेंगे। गौर वृंदावन बिहारी बिन भजने बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले। तुम्हारे ऊपर बोझ लदेगो नाज लकड़िया कंडा, तुम्हारे ऊपर बोझ लदेगो नाज लकड़िया कंडा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ लदेगो नाज लकड़िया कंडा, तुम्हारे ऊपर बोझ लगेगो नाज लकड़िया कंडा। धीरे धीरे जब चलोगे, धीरे धीरे जब चालोगे ऊपर भजन लगेगो नाज लकड़िया कंडा, धीरे भजन लगेगो नाज लकड़िया कंडा। और धीरे धीरे जब चलेगा पीछे पे झंडा, सूरज जलने वाले, भजन बनोगे बिन भजन बनोगे लदने वाले। गाव पीठ में होंगे तागा मारे, गाव पीठ में होंगे ये रुधिर धार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नैया सहज पार लगी जाएगी, हरि को भजन करो। चिन्ह में जाई गाने लंका, ये कुंटल गेहूं अच्छा भजन करो ठीक है। नैया हाँ गिरिराज के पार गिरिराज मास्टर के हरि को भजन करो, नैया सहज पार लगी जाएगी, हरि को भजन करो नैया सहज पार लगी जाएगी। ये भजन की सार हरि चंद जानी, भजन की सार हरि चंद जाने, आकाश में बिक गए तीनों ये प्राणी, आगे में बिक गए तीनों ही जाने। पत घर नीर भरो, मैया सर पार लगी जाए, पत घर नीर भरो, नैया सहज पार लगी जाएगी, हरि को भजन करो, मैया सहज पार लगी जाएगी, हरि को भजन करो, नैया सहज पार लगी जाएगी। हरि को भजन करो, मैया सहज पार लगी
लगी जाएगी। हरि को भजन करो नैया सहज पार लगी जाएगी। भजन कियो मोर ध्वज भारी, भजन कियो मोर ध्वज भार लगी जाएगी। हरि को भजन करो नैया सहज पार लगी जाएगी। हरि को भजन करो नैया सहज पार लगी। याद करोगे हाँ माता पिता और भाई बहना, गुरु पिता और भाई बहना, गुरु वृद्ध और भाई बहना, गुरु वृद्ध और भाई बहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मेरा अवगुण भरा शरीर कोई दिन याद करोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कोई दिन याद करोगे। याद करोगे हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हम मस्त फकीर कोई दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी महिमा किनी न जानी, इनकी महिमा किनी न जानी। चारों दिशा जगीर कोई दिन याद करोगे। मेरे चारों दिशा जगीर कोई दिन याद करोगे। हमें मस्त फकीर कोई दिन याद करोगे। हमें मस्त फकीर कोई दिन याद करोगे। याद करोगे कोई दिन याद करोगे। याद करोगे कोई दिन याद करोगे। जरे हमें मस्त फकीर कोई दिन याद करोगे। हमें मस्त फकीर कोई दिन याद करोगे। अब आरती करेंगे पर भूलना नहीं, इसे याद रखना। जिस हाल में जिस देश में जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस देश में जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमण कहो। जिस योग राधा राधा रमण राधा